में गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतियां अब हो गुरु नाम। आछे दिन पाछे गया गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है प्रभु तोर, तेरा तुझको शोभता क्या लागत है मोर। परम पूज्य और व्यक्त रूप में संत श्रोमणी रविदास साहब के चरणों में करोटी नमन। इस पंडाल में आए हुए माताएं बहनें संत जन विज्ञ जन अर्चनीय वंदनीय सभी के चरणों में मेरा त्रिवार बंदगी। जहां बैठे हैं सत्संग स्थल है, सत्संग सत्य का संग करना सत्संग होता है, सतमार्ग पर चलना सत्संग होता है, सार असार का विचार करना सत्संग होता है कि सार क्या है असार क्या है इस मन से बताया जाता है। इसी को कोई त्रिवेणी कहते हैं, कोई संगम कहते हैं, कोई सरोवर कहते हैं। और जो जो सरोवर में गोता लगा लिया उसका कल्याण हो जाता है बंधुओं। सज्जनों, आज 1433 सदी माघ पूर्णिमा हो, जन्म लिया रविदास, घर घर मंगल हो। आज पूरा विश्व रविदास शिरोमणि का पूरा विश्व जयंती मनाया गया। देश विदेश उन्होंने ऐसा कीर्ति करके गए, छोटा कौम में जन्म लेकर के, छोटा जाति में जन्म लेकर के महान संत बन गए। कर्म से महान होता है, कर्म से लोग नीचा चला जाता है और कर्म से ऊंचा चला जाता है। ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न को, जो सबसे नीचा चले तो सबसे ऊंचा होगा। रविदास छोटा कौम में जन्म लेकर महान कहा है, शिरोमणि का संतों में। और आज जो हम लोग मन पर बैठ करके भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, भजन करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, इसका देन है, रविदास का देन है बंधुओं, रविदास का देन है। उन्होंने कहा जब पंडित लोग सताने लगे, जब रविदास 5 वर्ष के उम्र से भगवान का भजन करने लगे, पंडित को मालूम हुआ कि भाई रविदास छोटा को भी जन्म लेके भगवान का भजन करे और शंख भी बजाने लगे। राजा नरेश काशी के यहाँ गए सब पंडित लोग, कहा प्रभु सरकार
रविदास समाज हो करके ब्राह्मण का काम करने लग गए कि शंख बजाना शुरू कर दिया, और उतना ही नहीं सत्संग भी करना शुरू कर दिया। ये तो हम लोगों का था, अब हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि रविदास के पास बहुत आदमी, करोड़ करोड़ के आदमी सुनने जाता है कि पंडित का जो है कर्म रविदास करने लग गए। कहा तो बुला के ले आओ। किसको? रविदास को। रविदास को बुलाया गया, काशी नरेश के प्रांगण में गए रविदास। कहा रविदास सुनते हैं कि तुम पंडित का काम तुम करने लग गए, कि तो पंडित का काम था शंख बजाना, प्रसाद कराना, शादी कराना। तो रविदास कहते हो वह परमात्मा, जो परमात्मा हम में है वही परमात्मा उसमें भी है। ये परमात्मा बोलता राम जो है एक रंग है, दो रंग नहीं है। जो तुम ब्राह्मणी को जाया और राह से काहे न आया, जो तुम तृपणी को जा तो पेश का शेष काहे न सुन्नत कराया। आज हिंदू मुसलमान बन गए। संत ने कहा एक देश से उतरे एक घाट, हवा लगा भरम का हो गया बारो बार। सब माँ के ही उदर से पैदा होता है। बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुंह देके नहीं आए, सब एक माल से आया। राजा नरेश से कहा कि सरकार मैं भी उस रास्ता से आया हूं, पंडित भी उसी रास्ता से आया। तू पंडित कैसे हो गया? यहां आके जाति पाति बांटा गया, जो जैसा कर्म किया उसका वैसा नाम रखा गया। बंधु, कर्म का बंटवारा हुआ, जात का बंटवारा नहीं हुआ। वैसे जात एक स्त्री और एक पुरुष क्यों अलग बना? एक स्त्री एक पुरुष। अगर स्त्री पुरुष नहीं होता तो इतना बड़ा संसार नहीं होता, सृष्टि नहीं होती। बंधुओं, कहा तो फैसला किया जाए। कहा देखो तुम तो ऊपर में जनेऊ पहना है, ऊपर में दिखावा। रविदास का जब परीक्षा करने लगे पंडित लोग और राजा, तो रविदास ने क्या किया? परमात्मा से प्रार्थना किया, गुरुदेव से, और कहा कि तुम ऊपर में जनेऊ दिखावा करते हो, मैं तो जन्मजात से ब्राह्मण हूं, ब्रह्म जानते मैं ब्राह्मण हूं। पेट को फाड़ दिया शाम काटने वाला खुरपा से, और जनेऊ दिखा दिया कि देखो मेरे पास, तुम अभी जनेऊ दिखा तो मैं जन्म से मेरे पास जनेऊ है। बोलिए प्रेम से श्रोमणी रविदास साहब की। राजा नरेश को झुकना पड़ेगा। पंडित लोग वहां से भागना शुरू कर दिया कि भगो अब हम लोगों का गुजारा नहीं है। बंधुओं, इतना ही नहीं, राजा नरेश चरणों में झुका और कहा प्रभु आप प्रभु हैं। जो काशी में रहने वाले राजा नरेश, दोनों पति और पत्नी दीक्षा लिया और पंडित को कहा भगो नहीं, तुम लोग ठहरो। पंडित तो डर के मारे भाग रहे थे। जब दिखाया जनेऊ पेट फाड़ करके रविदास, तो भागना आरंभ किया। कार को सब लौटो, भागना नहीं कोई। एक डोली मंगाया, सोना का डोली। कहा इसमें रविदास बैठेगा गुरुदेव मेरा, और पूरा काशी इसको घुमाना पड़ेगा। तुम लोग कहार बन जाओ, धोना पड़ेगा कंधा पे लेके। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु रविदास साहब। पूरा काशी घुमाया और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को दीक्षा दिया। धर्म टूटा ब्राह्मणों का। बंधुओं, उन्होंने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोड़ करो तलवार से परन रहन दो बयान। कहा
अगर जाति का नाम पूछते हो तो मानव का जाति एक है कि बड़ो गयो बड़पन में रोम रोम अहंकार, और सतगुरु से परिचय नहीं तो चारों मरण क्षमार। हार मांस का सबका शरीर है भैया, जो हार मांस का पंडित में वही हम लोगों का भी है, उसमें सोना चांदी का नहीं है, उसमें दूसरा भगवान नहीं है, यही भगवान है जो सब में रमन कर रहा है। बंधुओं, श्री रविदास साहब ने धर्म को तोड़ा, कहा भाई रे दो जगदीश कहां ते आया, कहो कौने बोड़ाया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना, तामे भाना दूजा, कहन सुन को दो करी थापे एक निवाजे पूजा। सोना एक होता है कि दो? बोलिए आप, सोना एक होता है कि दो? बोलिए, एक होता है ना। उसका जेवर कितना पहनते हैं आप लोग, बना बना करके अनेक जेवर बन जाते, कान में, नाक में, न जाने कितना जेवर आप लोग पहनती है, लेकिन सोना एक है, परमात्मा एक है जो सबके घर में विराजमान है। लेकिन उस परमात्मा को हम बाहर खोलते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, ना जाने तीर्थ में, वर्ष में खोलते हैं। रविदास का हुआ परमात्मा सबके हृदय में है, हृदय वैसे तही राम ही जानो। ये परमात्मा है तभी हम बोल रहे हैं, ये परमात्मा है तभी आंखें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा है तभी हाथ पैर चलता है, ये परमात्मा है तो नाल बजता है, तबला बजता है, वादन बज रहा है। आई नहीं रहेगा तो बजेगा क्या? तब इस शरीर को काट दीजिए, जला दीजिए, कुछ नहीं जाना। अभी थोड़ा सा काटा चुभ जाए तो बड़ा दर्द होगा, बड़ा दर्द होगा, क्योंकि जाननहार है सबके अंदर। कोई बूझ ही जन जौहरी जो शब्द के पारक करे। बंधुओं, ये जाननहार है, आप जो कर रहे हैं मत सोचिएगा कि कोई देखने वाला नहीं देख रहा है, देखने वाला देख रहा है। आप जो कर रहे हैं नोट हो रहा है, जारी नोट। परमात्मा घर में हाजिरी हो रहा है, जितने सत्संग में बैठे हैं सबका हाजिरी बन गया भगवान के घर में। परमात्मा देख रहा है। बंधुओं, एक आदमी कहा कि बाबा आप लोग खाली गुरु का नाम लेते हैं, रामचंद्र के नाम नहीं लेते। मैंने कहा भैया भगवान एक है कि दो? कहा नहीं कोई एक है। तो मैंने कहा ये दो आंख इस शरीर में है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है। यहाँ का कहना हुआ कि मैं नहीं देखूंगा तो आप सूरदास बन के बैठोगे। यहाँ का कहना हुआ कि मैं नहीं देखूंगा, सूरदास बन के बैठोगे, मेरे बगैर काम नहीं होगा। तब कान कहता है मेरा भी थोड़ा बात सुन लो भैया। कहा बोला जाए? कहा कि मैं नहीं सुनूंगा तो कहेंगे कि पेट ले आओ, तुम तबला ले आओगे। ये कान का कहना हुआ कि मेरे बगैर भी काम आपका नहीं चलेगा। तब हाथ कहता है भैया मेरा भी थोड़ा बात सुन लो ना। कहा जाए? कहा मैं कुदाली नहीं चलाऊंगा, खेत नहीं बोऊंगा, पाटवन नहीं करूंगा, काट के फसल नहीं लाऊंगा, उसको मिल में नहीं दिया जाएगा, हाथ से हमारी माता रोटी नहीं बनाएगी, आई मुंह में नहीं जाकर पेट भरेगा जी। हाथ कहा कि मेरे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अंत में पैर कहा कि भैया मेरे बगैर भी आपका काम नहीं चलेगा। मैं अभी वहां से नहीं आता, मोटरसाइकिल चला के भी आप आते हैं, पैर नहीं रहता तो पैर का भी कहना हुआ कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। अंत में जीव आत्मा कहता है कि तुम लोग अपना अपना बातचीत रखा, विचार रखा, थोड़ा मेरा भी विचार सुन लो। जीवात्मा कहता है कि मैं एक सेकेंड के लिए निकल जाता हूँ, तुम लोग नाल बजा लेना, भजन कर लेना, तबला बजा लेना, बैंड बजा लेना, बजेगा ना? ये निकल जाए कुछ बजेगा, बोल पाएंगे?
किसको भगवान कहते हो? इसी को रविदास ने कहा भगवान। बोलिए श्रोमणी रविदास साहब की। लेकिन हम लोग इस भगवान को नहीं जान करके बाहर ढूंढते हैं। आइए कर जी भजन श्रवण करते हैं। रविदास साहब से अर्जी कर रहे हैं। गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरा, मैं शरण पड़ा तेरा। शरणों में लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव मैं शरण पड़ा तेरा। शरणों में लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करना प्रभु। अर्जी कर रहे हैं धर्मदास रविदास से। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखना जाना।
करना निधि नाम तेरा, करना दिखला ओ रोए हुए भागों को हे नाथ जगा ओ मेरी नाव भंवरी डोले, मेरी नाव भंवरी डोले, उस पारी लगा देना गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना, गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना। धर्मदास साहब कहते हैं प्रभु आप सुख देने वाले हैं और सुख को निवारण करने वाले आप ही हैं। इशारा है तुम्हें सुख के सागर हो, निरीखने के सहारे हो, सुख के सागर हो, निरीखने की सहारे हो, इस बने में समाए हो, इसी बने में समाए हो, इस बने में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मैं करने पड़ा तेरा, करने पड़ा तेरा, गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना, गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना।
मुझको यमुना लेना बनना चाहिए। याद हो पिया कपटी हो जैसा भी तेरा हो पिया कपटी हो जैसा भी तेरा हो ये हाथ भुला ना मुझे तेरे चरणों का चेला हो ये हाथ भुला तेरा चरणों की चेला हो तेरे पर खड़ा तेरे पर भी खारी हो तेरे दोस्त पिता तेरा गुरुदेव गया मुझको यमुना लेना गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना मैं चरण पड़ा तेरा चरना में लगा लेना गुरुदेव गया करके नहीं लगा लेना गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना गुरुदेव गया करके मुझको यमुना लेना। बोलिए श्रोमणी रविदास साहू की। अर्जी कर रहे थे धर्मदास, हे गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए और अपने चरणों में लगा दीजिए। बंधुओं, गुरु जो होते हैं, गुरु नाम ज्ञान का है। गुम अंधकार होता है, रूम प्रकाश होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करते हैं, उसका नाम गुरु। गुरु आपसे कहीं बाहर नहीं है, गुरु आपके अंदर है। इसी जीव को जब ज्ञान हो जाता है तो गुरु बन जाता है। यही जीव जब अज्ञान में भटकता है तो 84 जोनी में जाना पड़ता है। 84 इस शरीर से बाहर नहीं है। 84 संतों ने बताया कि आपका 84 शरीर है। सब आदमी अपने अपने पिता से 7 पिता का होता है।
इतना बड़ा बच्चा हो, चाहे 5 हाथ का बच्चा हो, अपना अपना हाथ से 7 बित्ता सब होता है। 12 उंगली का एक बित्ता होता है ना। वर्षते 84 इसी को कहा गया। और इस 84 से छूटने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में। भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ कहाए, उनको भी गुरु करना पड़ा। जो कि तीनों लोक के मालिक कहा है, उनको भी गुरु करना पड़ा। सदगुरु जो महापुरुष थे, परमात्मा, उन्होंने भी गुरु किया। राम, कृष्ण, मीरा, सहजो, रैदास का गुरु कौन थे? रामानंद स्वामी। कबीर का गुरु कौन थे? रामानंद स्वामी। गुरु क्यों किया? बिनु गुरु भव तरी न कोई। बंधुओं, इसलिए सबको गुरु करना पड़ा। आज रविदास का पूरा विश्व जयंती मनाया जा रहा है। क्यों? उन्होंने वैसा कर्म करके गए, उनका कर्म का पूजा होता है। हम लोग मानव शरीर प्राप्त किए हैं कर्म करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुलियार, कबीर संगत साधु के हरे क्रोध अपराध। हम एक शब्द सत्संग का सुन लेते हैं तो कल्याण हो जाता है। यहाँ शांति का घर है। जब तक हम लोग सत्संग में बैठे हैं तब तक शांति है। और सत्संग से चले गए तब क्या हो? बेटा नहीं खाया है, भैंस नहीं खाया है, पति नहीं खाया है, भोजन बनाना है, खेत में जाना है, कोदाली चलाना है, मन चंचल हो गया है। साधु कवि ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटा दो तो कौन बचेगा इसमें 5 चोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जिसके पास ये अहंकार है, जाने कि अध्यात्म मृत्यु हो गया, वो मर जाता है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो 5 चोर जब निकाल देंगे शरीर से तो एक परम प्रभु रह जाएंगे। कौन? कि बोलता राम भगवान। तब आप भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं तो कल्याण हो जाएगा। शरू कवि ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कहा मैं सबके पास हूं, तुम कहां ढूंढ रहे है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। कहा ना मंदिर में रहता हूं, ना काशी में, ना तीर्थ में, ना वर्त में रहता हूं। कहा? खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। हे कभी सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में। ईश्वासा जो चल रहा है, ईश्वासा जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं, अगर 1 सेकंड रुक जाए, लोग क्या कहें, न चलता है नारी, अब जो है ना खत्म हो गया। ईश्वासा रुक गया, लोग कहेंगे अब देखता है क्या, अब शमशान घाट ले जाओ। किसको भगवान कहते? यही भगवान। इसका मृत्यु नहीं होता है बंधु। ये जर है, यमर है, ये खंड है, नित्य अनादि। इसी को जानने के लिए प्रेरित करते हैं साधु संत कि अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं तो कल्याण हो जाएगा। अपने आप को नहीं जान पाते तो क्या होगा? आवागमन के चक्र में पड़ोगे। आवागमन कहते हैं बार बार मां के ओद्र में आना और जन्म लेके मर जाना। बंधुओं, एक बार रविदास का परीक्षा करने चला। कौन? गोस्वामी तुलसी महाराज जी। आप लोग सुनेंगे। माताओं गपशप नहीं करना चाहिए, सत्संग में बैठे हैं। बोलिए श्रोमणी रविदास साहब की शांति का दान दे। ध्यान दें। एक बार गोस्वामी तुलसी महाराज जी सुना कि भाई रविदास छोटा कौम में जन्म लेके इतना बड़ा संत बन गया है। ये माता की तरफ से 51 रुपया दान है गुरु के दरबार में। गुरुदेव की असीम कृपा हो, मंगलमय हो। गौर करेंगे। कहा रविदास छोटा कौम में जन्म लेके गोस्वामी तुलसी महाराज आश्चर्य किया कि इतना बड़ा संत हो गए।
तो सोचा कि छोटा कौम के यहाँ जा रहा हूँ, कहीं नियादर हो गया, अवहेलना कर दिया, इसलिए मैं एक बुधवा के ले लेता हूँ। बुधवा के मतलब जानते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं हो, एक बुधवा को ले लिया साथ में, चेलवा को, चलो मेरे साथ। उसके पास बुद्धि नहीं। जब गए रविदास के प्रांगण में, गोस्वामी तुलसी महाराज जी, बंधु वहां परीक्षा करने लगे, और तो अपना कर्म करते थे, जोर भर जूता बनाते थे, एक जोर जूता दान कर दिया करते थे, और एक जोर जूता बेच करके अपनी परिवार को चला, लेकिन भगवान की भक्ति में लेने रहा करते थे रविदास साहब। होता है क्या? गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहा तो सुनते हैं रविदास, कठोरता में गंगा को रखते हो। कहा रखते नहीं है प्रभु, और कोई भारी बात भी नहीं है, अगर आपका गुरु का असीम कृपा हो जाए तो हो सकता है। तो कहा तो थोड़ा सा प्रसादी के रूप में दोनों गंगा जल। अब रविदास परीक्षा कर रहे हैं तुलसी महाराज जी का, जिस पंथड़ी में चाम फूलने के लिए दिया करते थे, उसी पंथड़ी से एक चुल्लू पानी, साक्षात गंगा। लेकिन वो तो समझा नहीं गोस्वामी तुलसी महाराज जी। उन्होंने क्या कहा कि समाज के यहाँ चला आया। हेलो, एक आवश्यक सूचना है कि सत्संग का आज का जो कार्यक्रम होगा अभी 5 बजे खत्म हो जाएगा, और पुनः फिर 7 बजे से प्रारंभ होगा। बीच का जो समय होगा, हम तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग का भंडारा बिल्कुल तैयार है। 5 बजे आप लोग प्रसादी पाने के लिए तैयार रहेंगे। 5 बजे प्रसादी पाकर ही आप जहां कहीं भी जिस जगह जाने के लिए चाहेंगे उस जगह जाएंगे, लेकिन बीच में आप लोग बिल्कुल शांतचित्त होकर सुने, और फिर 5 बजे विराम दिया जाएगा। फिर भजन संध्या फिर अपने समय से पुनः शुरू होगा, और कल फिर 8 बजे से दिन के 2 बजे 2:30 बजे तक आपके बीच बाबा रहेंगे। भजन प्रवचन से आप लोग लाभ लेने के लिए इसी तरह से आएंगे, और भजन प्रवचन सुनकर यहाँ से जरूर जाएंगे। धन्यवाद। बंधु, तो मैं कह रहा था, तुलसी गोस्वामी महाराज जी ने सोचा कि किस चमार के यहाँ चढ़ाए, जो शाम वाला पानी दे रहा है, घिरना समझ के इनकार कर दिया, पीछे चल रहे हैं, और रविदास आगे बढ़ रहे हैं, साक्षात गंगा दे रहे हैं प्रसादी के रूप में। लेकिन तुलसी महाराज जी ने घिरना कर लिया। जब वापस चले गए बुधवा को लेकर के, तो पीछे से वही प्रसादी जो था, पीछे से कपड़ा में, साधु लोग तो सफेद कपड़ा पहनते हैं, इस पर सत्य का प्रतीक चिन्ह है, थोड़ा छिटका मार दिया। अब तो सत्य का दाग लग गया, इसमें पीछे लगा दिया है दाग। गोस्वामी रविदास जी, जब समय भोजन का हुआ तो साधु संत स्नान करके ही भोजन करते। कहा देखो बुधवा, अब चले हम लोग कहीं स्नान करके, सम्मर जो है साथ में, और भोजन करके फिर चलेंगे। बुधवा कुछ सारा कपड़ा खोल करके दिया खींचने के लिए। बुधवा देखा कि गुरुजी इसमें तो दाग लग गया है। कहा दाग कहाँ लग गया? तो जाओ इसको साफ कर दो, जाओ धोबी को दे आओ। धोबी के पास ले गए बुधवा। अब धोबी बेचारे कुष्ठ रोग से ग्रस्त है। उनकी पत्नी आई दौड़ करके कहा
क्या बात है? कहा तो हमारा गुरुजी का थोड़ा कपड़ा धो दीजिए ना, दाग लग गया है, नहीं छूटता है। बंधुओं, धोबिनियां धोते धोते थक गए, हार गए, लेकिन दाग नहीं छूटा। उनका पति देव कहते हैं, लाओ मैं धीरे धीरे चलता हूं नदी के किनारे और मैं उस दाग को छुड़ा लूंगा। बंधुओं, नदी के किनारे गए, उससे भी दाग नहीं छूट रहा था। तो धोबिया सोचा कि दांते तर में चिवा चिवा कर इसका दाग छुड़ा लेंगे, है ना। धोबिया क्या किया? दांत से चबाना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों चबाते हैं क्यों तो दाग कपड़ा का छूट रहा है, दाग छूट करके अंदर भीग रहा है शरीर में, आत्मा में। और ज्यों ज्यों भीग रहा है त्यों तो कुष्ठ रोग उसका समाप्त हो जा रहा है। बोलिए श्रोमणी रविदास साहब की। कंचन हो गया शरीर दाग छूटते छूटते। बंधुओं, उस अमृत, उस शरणामृत का इतना महत्व है, लेकिन लोग समझता नहीं। संतों ने कहा 4 पदार्थ यही जग माही। अब 4 पदार्थ जो नहीं जानता है तो भक्ति क्या करेगा? अब 4 पदार्थ क्या है जान लीजिए। गुरुजी आवे तो पहले आसन, और आसन देके जहां बैठे तो चरणामृत, सेवा, प्रसादी और बंदगी, ये 4 पदार्थ यही जगमाही। 4 पदार्थ सबको करना चाहिए, तभी भक्ति सार्थक होगा बंधुओं। लेकिन हम लोग माला दीक्षा लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं जान पाते, गुरु से संगत नहीं करते, कैसे जानेगा? संत ने कहा संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री के साथ विकास। तो संगत किसका करना चाहिए? संगत कीजिए साधु के, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठो पहर उपाधि। भगवान राम भी उपदेश कर रहे थे सबरी को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। का किसका संग करना चाहिए? तो संतों का। वहां ज्ञान की बातें होता, जीने की कला बताया जाता है कि संसार में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। इतना बात संत बताते और दूसरा कोई नहीं बताएंगे। इसलिए संतन, प्रथम भक्ति संतन कर संगा लिखा है। भगवान राम ने नवदा भक्ति बताया है सबरी को। आज उनका गुणगान हम लोग करते हैं, भक्ति करके तरते रहते हैं। बंधुओं, इसलिए भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया तो ही संत का संत। जिस घर में संतों का बीज पड़ गया है, आज हमारे डॉक्टर साहब को देखिए, पूरा परिवार वैष्णव है, और यहाँ भी पूरा परिवार वैष्णव बना दिया। घर पर तो पुराना वैष्णव है, मैं हर एक साल जाकर के वहां भी सत्संग कर देता हूँ। सब कवि ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया तो भी संत का संत। कहा सभी को अधिकार है भगवान का भजन करने का, सभी को। जितने मन स्तनधारी है सबको भक्ति करना चाहिए, तभी उद्धार होगा। लेकिन हम लोग गुरु नहीं करते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं। आइए, क्या नाम रंजीत कुमार जी की तरफ से गुरु के दरबार मास्टर साहब हैं, 100 रुपया दान आया है। समस्त परिवार मंगल में हो।
ब्राह्मणवादी का बोलबाला था उस समय। बंधुओं, आइए उस भजन को आप श्रवण करते हैं। लाइट जलवा दीजिए, लाइट नहीं। हाहाकार मची थी जग में, हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुआ उदास। ऐसे जग में संत हुए संत गुरु रविदास। ऐसे जग में संत हुए संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में, हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुआ उदास। ऐसे जग में संत हुए संत गुरु रविदास। ऐसे जग में संत हुए संत गुरु रविदास। अत्याचार बढ़ रहा था। जब जब अत्याचार हुआ तब तक मानव शरीर धारण करके परमात्मा आया दुख को मिटाने के लिए। इशारा है। जब जब अत्याचार बढ़ा तब दूर किया देशा। जब जब अत्याचार हुआ तब दूर किया देशा। हर मानव का कष्ट हरा उनका हुआ सहारा। हर मानव का कष्ट हरा उनका हुआ सहारा। भी जालिम समझ ना पाया, फिर भी जालिम समझ ना पाया। किया पाप का नाम। ऐसे युग में जन्म हुए जन्म गुरु रविदास। ऐसे युग में जन्म लिए रविदास। हाहाकार मची थी जग में, हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुआ उदास। ऐसे युग में जन्म हुए, ऐसे युग में जन्म लिए संत गुरु रविदास। ऐसे युग में जन्म हुए संत गुरु रविदास।
आजाद है। सबके फल मिल के खाते हैं। ऊंचाई की बात है जिसमें पंडित लोग हम लोगों को देख करके झूठ बांटते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस रास्ते से झूठ चलते थे, उस रास्ते से पंडित नहीं चलता था। अगर उसके पैर पर पैर रख दूंगा तो छोड़ कर जाऊंगा। इसलिए थूकना भी गुनाह था, धरती पर थूक देखना गुनाह था। और उसके लिए क्या व्यवस्था था? गर्दन में मिट्टिया बांध दिया करते थे किसी ने को, कहीं मिट्टा में थूक दिया, अगर कहीं पैर पड़ गया पंडित का तो छुआ चला जाएगा। और डाला में झाड़ू, क्योंकि शूद्र का पैर का निशान नहीं रहे। अगर शूद्र के पैर पर निशान पर पैर पड़ जाएगा तो मैं छुआ चला जाऊंगा। इतना सताया गया था बंधु, लेकिन छुआछूत को मिटाने का काम गुरु रविदास ने किया। उन्होंने कहा धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। रविदास ने सब समझाए मुल्ला और पुजारी। धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। रविदास ने कब समझाया मुल्ला और पुजारी। हर फर्ज की ठेकेदारों को भी, धर्म की ठेकेदारों को दिया गान ऐसे युग में संत हुए संत गुरु रविदास। ऐसे धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। रविदास ने तब समझाया मुल्ला और पुजारी। धर्म के ठेकेदारों को भी, धर्म के ठेकेदारों को भी किया ज्ञान सरकार। ऐसे युग में संत हुए संत गुरु रविदास। ऐसे युग में संत हुए संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में, हाहाकार मची थी जग में।
होता है। वही रविदास जी थे, करा है रवि नाम आधार है, रवि नाम परिकार। नजर उठा के देखियो बंद, कहाँ नहीं रविदास। रवि नाम आधार है, रवि नाम प्रकाश। नजर उठा के देखियो बंद, कहाँ नहीं प्रकाश। पवन में गगन यगन करण पवन में कल उनका आधार। ऐसे युग में जन्म हुए ऐसे युग में जन्म हुए संत गुरु रविदास। ऐसे अंतिम कड़ी में रविदास साहब ने बताया, ज्ञानी ध्यानी योगी तपसी राजा रंग तारे। ज्ञानी ध्यानी योगी तपसी राजा रंग तारे। लाई को पर्वत कर दे, पर्वत लाई कर दे। जिसे ज्ञान को समन दास की, जिसे ज्ञान को समन दास की, गुरु पिला किया। यही युग में जन्म हुए संत गुरु ऐसे युग में जन्म हुए संत गुरु। हाहाकार मची थी जग में, हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुआ उदास। यही युग में जन्म हुए जन्म हुए रविदास। ऐसे युग में जन्म हुए संत गुरु रविदास। ऐसे युग में जन्म हुए संत गुरु रविदास। बोलिए सच्चे दरबार की। ये हमारे भाई हमारे औशर साहब की बहन की तरफ से, भैलवा निवासी की तरफ से 51 प्रदान है गुरु के दरबार में। और समय कितना हो गया? साहिब जी की तरफ से 100 रुपया दान आया और साहिब जी की तरफ से भी 51 रुपया दान है गुरु के दरबार में। बोलिए सच्चे दरबार की। सजनों, एक भेल के बाद सत्संग को संपन्न किया जाएगा और हमारे साहिब जी की तरफ से जो है 100 रुपया दान है गुरु के दरबार में। समस्त परिवार मंगल में हो। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। साहिब जी की तरफ से 50 रुपया दान है गुरु के दरबार में। आइए हम लोग एक निर्गुण सुने, उसके बाद सत्संग को संपन्न किया जाएगा। ये हमारे
माता की तरफ 6 रुपया दान है, 21 रुपया दान है। आइए इस भजन को श्रवण कर, निर्गुण है, आप लोग श्रवण करेंगे। प्रकाश नहीं है। बिजली ऑपरेटर से निवेदन है कि मंच पर क्योंकि रोशनी देने का काम करें, यहाँ दिखाई नहीं देता। आज है बहुत मार्मिक, यहाँ हम लोग ससुराल में हैं और पियावा के घर सबको जाना है। इसका जन्म हुआ एक दिन, इसका एक दिन मृत्यु निश्चित है बंधुओं, इसलिए भगवान का भजन सभी को करना चाहिए। आइए निर्गुण को श्रवण करें। एक धोबी होता है कपड़ा खींचने वाला, एक धोबी गुरु है जो शरीर रूपी चुंदरी को साफ करता है। शत्रुपी साबुन से शरीर रूपी चुंदरी को साफ कर देता है गुरुदेव, और ये एक धोबी कपड़ा साफ करने वाला है। वह धोबी जो संसार सागर से पार करने का युक्ति बताते हैं, उसका नाम गुरु है। और सत्य का साबुन बिकता है इसी सत्संग में बंधु। आइए उस भजन को श्रवण करते हैं। कैसे लागे पार हो कितनी गुरा खरे किनारे, एक खरे मजेदार हो। एक गुरा खरे किनारे, एक खरे मजेदार किनारे फिर भैया की नैया, किनारे फिर भैया की नैया कैसे लागे पार हो। एक गुरा खरे किनारे, एक खरे मजेदार हो। एक गुरा खरे किनारे, एक खरे मजेदार। जो गुरु नहीं की निगरा खेती निगरा कर्म के चूके बात भैया पुरद्वार जो गुरु की क्या कहा जाएंगे, यम हाथ बांध गोल करके देख बांध करके सीधे ले चले जाएंगे, खान नर्क में डुबो देंगे। इसलिए गुरु कहना जवाब है, इशारा है। अब जल के शक्तिवा में नलहवा में जो यार हो, सागर है माया मोह का तरंग चल रहा है, हम लोग उसी में उलझे हैं। एक तरंग होता है नदी में, तरंग जब उठता है आवाज जब चलता है तो तरंग होता है तो लगता है कि नैया डूब जाएगी। लेकिन बच्चों एक तरह की संसार में हम लोग जो आए हैं माया मोह का तरंग है।
उसी में उलझ गए हैं, भक्ति नहीं करते। कभी साल करते हैं भग जाते के धारे में मरहबा मेरो भग जाते भग जग के करीबा में मरहबा मेरो मिथिला डाल संभालो यार, मिथिला डाल संभालो यार, लहरू थे विकराल हो किनारे के भैया की नैया कैसे लाओगे पार हो, किनारे के भैया की नैया कैसे लाओगे पार। तो काल का बिना गुरु का मनवा का नौका चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए गुरु क्या है मल्लाह संसागर से सागर से पार करने का योग्यता बता इशारा है। संतन के जहां जीवन है हंसन के राभा संतन के यहाँ जिला संतन के राभा और नाम ठगहरा शांति के नल दीक्षा के समय जब गुरु जाप देते हैं कौन जाप संसार पार करने का जाप देते दीक्षा के समय उसी को हमारे गुरु कवि ने बता रहा है नाम ठगहरा शांति के नल उतरे भबू जल मारू हो बिना रे दुनिया नैया कैसे लागे बिना रे दुनिया नैया कैसे लागे संतों के चरण में जो है जाना पड़ेगा भैया तभी संसार सागर के पार हो जाओगे। इशारा है संतन के यहाँ जीवन है हंसन के राभार हो नाम ठगहरा शांति के कर नाम ठगहरा शांति के कर उतरे भबू जल साधु हो दीदारे कैसे लागे पार दीदारे
कि भैया की नैया कैसे लागे पार। कितने खड़े मजदार दीदारे कि भैया के नैया कैसे लागे पार। दीदारे कि भैया के नैया कैसे लागे पार। साहब कभी यह कहना पावे, साहब कभी यह कहना पावे, आला में हरताल हो किनारे भैया के नैया कैसे लागे पार हो। किनारे भैया के नैया कैसे लागे पार। किनारे भैया के नैया कैसे लागे पार। किनारे भैया के नैया कैसे लागे पार। बोलिए सदगुरु रविदास साहब की। बंधु हमारे डॉक्टर साहब का आदेश अनुसार यही विराम दिया जाता है। फिर जो है 6:30 बजे से सत्संग का कार्यक्रम शुरू होगा। हम लोग हजारों हजार की तादाद में आकर के सब प्रवचन भजन से लाभ लेंगे और बड़ा और पहले जो है भंडारा तैयार है। हमारी माताएं बहनें जहाँ भी से आए हैं हुए हैं दूर दराज से, प्यारे प्यारे बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी का प्रसादी बना हुआ है भोजन। सभी भोजन जाके कर लें। फिर तुरंत 6 बजे किरण कुमार बड़ी मैरा के निवासी हैं हमारे 100 रुपया दान देते गुरु के दरबार में। समस्त परिवार मंगल में हो, दिन दुन्ना रात सगुन्ना, धर्म में बढ़ोतरी हो। जो ऐसे साधु संत को दान पुण्य करते हैं पुण्य के भागी बनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और
हैप्पी की माँ की तरफ से जो है 21वां दान है गुरु के दरबार में, तो बच्चे की जिंदगी अमानत हो। सभी आदमी भोजन जाके कर लें और फिर 6 बजे से हम लोग सत्संग पंडाल में बैठेंगे शांति पूर्वक और सत्संग से लाभ लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये माता की तरफ से 21वां दान है गुरु के दरबार में। शाही सभी आदमी भोजन जाके काले है। 21 रुपया और 21 रुपया माता की तरफ से दान है। समस्त परिवार मंगल में हो। और ये एक माता है 50 रुपया गुरु के दरबार में दान दे रहे हैं, उनका भी समस्त परिवार मंगल में हो। गुरुदेव से मैं याचना करता हूँ समस्त परिवार मंगल में हो। बोलिए दान देने वाले की जय। काट दीजिए। गुरु के प्रसाद